नमस्कार। आज की खबर थोड़ी सी विशेष है। आज की खबर में बात करेंगे क्या जजों के खिलाफ भी लाया जा सकता है महाभियोग प्रस्ताव, क्या प्रोसेस है, कौन करता है इस पर कार्यवाही। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में दिए बयान को लेकर घिरे हुए हैं। उन्हें हटाने की मांग करते हुए महाभियोग प्रस्ताव लाने की बात हो रही है। जस्टिस यादव ने सम्मान नागरिक संहिता पर बात करते हुए कथित तौर पर बोला था कि कानून बहुमत के अनुसार हो, इसी बात पर पार्टियां हमलावर हो रही हैं। यहां तक कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से इस पर जानकारी मांगी। फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं आ सकी, लेकिन जजों के खिलाफ महाभियोग का केस पहली बार नहीं सुनाई पड़ रहा। बेहद ताकतवर इस पद पर बैठे लोग भी कई बार घिर चुके हैं। देश में हाई कोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग लाना मुमकिन है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 217 के तहत जजों को पद से हटाने की प्रोसेस तय की गई है। वैसे यह काफी मुश्किल प्रक्रिया तो है, लेकिन अगर जज पर गलत व्यवहार या क्षमता की कमी जैसे आरोप लगे तो ऐसा कदम उठाया जा सकता है। इसकी कोई सीधी परिभाषा नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजों के आचरण और नैतिकता से जुड़ी गाइडलाइन जारी की, जिसमें जुडिशियल एथिक्स कहते हैं। काफी अंदाजा इससे हो जाता है कि इसके अलावा संबंधित जज अगर रिश्वतखोरी जैसे आरोपों से घिरा हो या फिर उसका कैरेक्टर भ्रष्ट दिखे तो यह बात भी इसी श्रेणी में आती है। हाईकोर्ट जज अगर किसी ऐसी बीमारी का शिकार न हो जाए जिसमें उनके फैसले की क्षमता पर असर हो या फिर वे कानून की उतनी समझ ना रखते हो, तो भी यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की आखिर प्रोसेस क्या है? महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी एक सदन में पेश किया जाता है। इस पर लोकसभा में कम से कम 100 या राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों का सपोर्ट मिलना चाहिए। प्रस्ताव पेश होने के बाद 3 सदस्यीय समिति बनती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज भी होंगे। अगर समिति आरोपों को सही पाए और प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में पेश होता है तो प्रस्ताव का 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है। इसके बाद राष्ट्रपति संबंधित जज को पद से हटाने के आदेश दे सकता है। ऐसी कोई आचार संहिता नहीं है। इस बारे में अक्सर भी बात होती है, लेकिन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे जजों को उनके हर एक शब्द का मतलब पता होता है। यह माना जाता है कि ऐसे में उनसे बिना गाइडलाइन के ही उम्मीद की जाती है कि वे सार्वजनिक जीवन में, भले ही वो किसी निजी मौके पर जमा भीड़ के बीच हों, सोच समझ कर बोले। इसके साथ ही अदालत में चल रहे मामलों पर भी जज बाहर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते या फिर वे ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते जिसमें अदालत का कोई फैसला प्रभावित हो। संवेदनशील मामलों पर उनका बोलना प्रतिबंधित है जब तक कि बात अदालत के भीतर न हो। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि एससी ने इस पर ब्यौरा मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ब्यौरा मांगा। वे इस जानकारी को समझने के लिए अपने कुछ जजों की कमेटी तैयार कर सकता है और इसके बाद रिपोर्ट संसद को भेज दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर कोई सीधा एक्शन नहीं ले सकता है और साबित होने पर ही एक्शन लिया जा सकता है। क्या जजों के पास बोलने की आज़ादी नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जजों के पास बोलने की पूरी आज़ादी है, पूरी चीज़ है। संविधान जजों को खुद को अभिव्यक्त करने की उतनी ही आज़ादी देता है जितनी आम लोगों को है, लेकिन पद की जिम्मेदारियां उन पर कुछ बंदिश लगा देती हैं और ये बंदिशें जरूरी भी हैं, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी पार्शियल नजर आएंगी। ये पार्शियल चीज़ें समाज और देश के लिए, देश के विकास के लिए सही नहीं है। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं किसी ऐसे ही अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए देव अम्बाट के साथ।